Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following strategy is not a correct approach to reduce global warming? And the options are reducing the greenhouse gas emission by limiting the use of fossil fuels, increase the vegetation cover, particularly the forest, for photosynthetic utilization of carbon dioxide, minimizing the use of nitrogen fertilizers in agriculture for reducing nitrous oxide emission, increasing the use of air conditioners, refrigeration unit and production of plastic foams and propellants in aerosol spray cans. अभी अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? अगर हम बात करें ग्लोबल वार्मिंग की, तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है और किस वजह से होती है? जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेज कौन सी होती हैं? जो सन से जो रेडिएशंस आती हैं उसको एब्जॉर्ब करती हैं, मतलब उसको रिफ्लेक्ट बैक नहीं होने देती स्पेस में, वो क्या होती हैं? ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं। जब एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेज का जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो क्या करती हैं? ज़्यादा अमाउंट में हीट एब्जॉर्ब करती है, जिसकी वजह से क्या होता है? जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है, तो जिसको क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। वार्मिंग और heating up of Earth's atmosphere। और ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। और ग्रीन हाउस गैसेस कौन से होते हैं? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, मीथेन और जो वाटर वेपर्स होते हैं, और ओजोन। अभी अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्रोड्यूस होती है? ये प्रोड्यूस होती है जो फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं, ऑन बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। और जो मीथेन है वो कैसे प्रोड्यूस होती है? ये प्रोड्यूस होती है या तो हाइड्रोकार्बन्स को बर्न करते हैं तब, ऑन बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, या फिर जब वेजिटेशन को बर्न करते हैं, वेजिटेशन इज बर्न्ड, तब मीथेन प्रोड्यूस होती है। और जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है ये कहाँ पे यूज होती है? ये यूज होती है कूलेंट इन एयर कंडीशनर्स या फिर रेफ्रिजरेटर्स में, या फिर एरोसोल्स में। वहां पे क्या यूज होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यूज होती है। और जो नाइट्रस ऑक्साइड होती है वो तो नेचुरली ही एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है, occurs naturally in environment। अभी क्या होता है? जब इन गैसेस की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ये क्या कॉज करती है? ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इनके जो एक्सेसिव अमाउंट में प्रोडक्शन हो रहा है उसको कम कर सकते हैं। जैसे हम जो एयर कंडीशनर हैं या रेफ्रिजरेटर हैं उनकी यूज को कम कर सकते हैं बाय रिड्यूसिंग द यूज ऑफ एयर कंडीशनर्स, या फिर मतलब जो एयर कंडीशनर में कूलेंट यूज होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसकी जगह कोई उसका अल्टरनेट ढूंढ के भी हम क्या कर सकते हैं कि इनके जो यूजेस होते हैं उनको कम कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि इनका प्रोडक्शन कम होगा और उससे क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग भी कम हो जाएगी। अभी अगर हम ऑप्शंस देखें तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? रिड्यूसिंग द ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाय लिमिटिंग द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो ये स्टेटमेंट तो हमारी करेक्ट है, क्योंकि क्या होता है जब फॉसिल फ्यूल्स की यूज को कम कर देंगे तो वहां पे क्या होगा? वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड या जो दूसरी गैसेज होती है उनका प्रोडक्शन भी नहीं होगा और इसकी वजह से क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग भी नहीं होगी। सेकेंड है इंक्रीज द वेजिटेशन कवर, पर्टिकुलरली द फॉरेस्ट, फॉर फोटोसिंथेटिक यूटिलाइजेशन फॉर कार्बन डाइऑक्साइड।
जब कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है तो क्या करता है, ये ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करती है। तो अगर हम वेजिटेशन इंक्रीज कर लेंगे तो क्या होता है, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी जो क्वांटिटी है एटमॉस्फेयर में वो बैलेंस रहेगी। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चर फॉर रिड्यूसिंग नाइट्रस ऑक्साइड एमिशन। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है, क्योंकि जो नाइट्रस ऑक्साइड होता है वो भी क्या है, ग्रीन हाउस गैस है और वो क्या करती है, रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है। फोर्थ स्टेटमेंट है इंक्रीजिंग द यूज ऑफ एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेशन यूनिट एंड प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक फोम्स एंड प्रोपेलेंट्स इन एरोसोल स्प्रे कैंस। तो ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है, क्योंकि ये जितने भी सारे यूजेस होते हैं एयर कंडीशनर के, रेफ्रिजरेशन के, इनसे क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रोड्यूस होती है, मतलब इनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये एटमॉस्फेयर में जाती है और वहां पे क्या करती है, ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है। तो यहाँ पे हमारी जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगी वो कौन सी होगी, फोर्थ। सो द फाइनल आंसर इज इंक्रीजिंग द यूज ऑफ एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेशन यूनिट एंड प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक फोम्स एंड प्रोपेलेंट्स इन एरोसोल स्प्रे कैंस, विच इज ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।